चीनी वेबसाइट का एक नया कारनामा सामने आया है। चीनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर भगवान की तस्वीरें जो है वो बेच रही है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है और भगवान जगन्नाथ की फोटो वाली डोर मैट बेच रही है। डोर मैट पर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर छपी हुई है। अली एक्सप्रेस ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। विवाद बढ़ने पर कंपनी ने प्रोडक्ट को हटा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन ये बड़ी खबर है और इस बीच चीनी वेबसाइट का एक नया कारनामा निकलकर सामने आया। भगवान जगन्नाथ की तस्वीर जिसे हम पूजते हैं, अपने मंदिरों में रखते हैं, तो वहीं चीनी वेबसाइट अली एक्सप्रेस जो है वो भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाला डोर मैट बेच रही थी। आप खुद सोचिए डोर मैट का इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ उसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ उसे रखा जाता है। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीनी वेबसाइट की एक करतूत सामने आई है और सीधे तौर पर हिंदू आस्था के साथ इसे खिलवाड़ कहा जा सकता है। हिंदुओं की भावना के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया गया, जहां भगवान की तस्वीर डोर मैट पर लगाई गई। और अब जिस तरीके से विवाद बढ़ा, लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति दर्ज की, तो ऐसे में चीनी वेबसाइट ने आनन फानन में इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट से डिसकंटिन्यू किया, हटाया। लेकिन अली एक्सप्रेस पर कई बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिर हर बार हिंदुओं की आस्था के साथ ही खिलवाड़ क्यों किया जाता है, आखिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है। ऐसे कई सारे बड़े सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं और लगातार हिंदू संगठन जो है वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे मामले को लेकर। उनका सीधे तौर पर अली एक्सप्रेस से सवाल कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, आखिर भगवान की तस्वीर को डोर मैट पर क्यों छापा गया। ये बड़ा सवाल इस वक्त जो है हर किसी के जहन में है और अली एक्सप्रेस को काफ़ी ज़्यादा विरोधों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अली एक्सप्रेस की एक ये आप कह सकते हैं कि घिनौनी करतूत ये सामने आई है, तो ये विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने प्रोडक्ट को हटा लिया, डिसकंटिन्यू कर दिया अपनी वेबसाइट से। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। चीनी वेबसाइट का ये कारनामा निकलकर सामने आया है, तो विवाद बढ़ने पर कंपनी ने प्रोडक्ट को हटा दिया है। ये जानकारी जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर अब जाहिर तौर पर ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से हिंदू आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ ये किया गया है, और आप खुद ये सोच सकते हैं कि डोरमैट पर भगवान की तस्वीर को छापना और डोरमैट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये हम सभी को पता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये हिंदू आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ बताया जा रहा है। डोरमैट पर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर छापने का मामला है ये, और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाला ये डोरमैट जो है वो धड़ल्ले से चीनी वेबसाइट अली एक्सप्रेस पर बिक रहा था और लोग उसे खरीद भी रहे थे। इसकी रेटिंग्स जो है वो भी थी, और जाहिर तौर पर रेटिंग किसी प्रोडक्ट की, किसी सामान की तभी वेबसाइट पर होती है जब कोई भी ग्राहक उसे खरीदता है। खरीदने के बाद वो उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि उसे वो प्रोडक्ट कैसा लगा, उसे अच्छा लगा या नहीं लगा। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि सीधे तौर पर कि ये जो डोरमैट है वो काफ़ी ज़्यादा बिका भी होगा, तभी इस वेबसाइट पर डोरमैट के रिव्यूज़ जो हैं वो देखने को मिले, इसकी रेटिंग्स जो हैं वो देखने को मिली। तो ऐसे में कई सारे बड़े सवाल यहाँ पर अली एक्सप्रेस पर खड़े होते नजर आ रहे हैं और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर का गलत तरीके से इस्तेमाल यहां पर किया गया। तो इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। भगवान जगन्नाथ की तस्वीर को लेकर विवाद से जुड़ी जानकारी है। ओडिशा की डिप्टी सीएम बोली कि अली एक्सप्रेस माफी मांगे। संतों में चीनी वेबसाइट को लेकर गुस्सा है। अली एक्सप्रेस ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, हिंदू देवता का अपमान किया है। संतों ने हिंदू आस्था पर हमला बताया। संतों को भी बयान निकलकर सामने आए हैं। संतों का ये कहना है कि हिंदुओं की आस्था के ऊपर ये हमला है। जिस तरीके से अली एक्सप्रेस जो है इस प्रोडक्ट को बेच रहा था, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अली एक्सप्रेस के द्वारा भगवान जगन्नाथ की छपी हुई तस्वीर का डोरमैट बेचने का मामला सामने आया, तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अली एक्सप्रेस पर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाला डोरमैट जिस तरीके से बेचा जा रहा था, इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद गहराता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें बाकायदा अगर बात की जाए वेबसाइट पर, तो तस्वीरें जो हैं वो भी छापी गई थी अली एक्सप्रेस के द्वारा, और तस्वीरों में ये दिखाया गया, ये दर्शाया गया कि जो ये डोरमैट है उसका इस्तेमाल आप अपनी घर की एंट्रेंस पर अपने जूते चप्पल साफ करने के लिए कर सकते हैं, आप अपने किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो किचन की तस्वीर थी उसमें जो
जो तस्वीर थी उसमें एक महिला भगवान जगन्नाथ के इस तस्वीर पर, इस डोरमैट पर खड़ी हुई नजर आई और बाथरूम में भी इसका इस्तेमाल दिखाया गया। बाथरूम में डोरमैट को रखा हुआ दिखाया गया, बालकनी में भी इस डोरमैट को रखा हुआ दिखाया गया। तो यानी कि आप खुद समझिए कि किस तरीके से ये अपमान हिंदू देवी देवताओं का किया जा रहा है, किस तरीके से भगवान का अपमान किया जा रहा है। और लेकिन एक गौर करने की बात यह भी है कि जो अली एक्सप्रेस है वो अब इसको लेकर कुछ कह भी नहीं सकती, लोगों को बरगला भी नहीं सकती, क्योंकि अली एक्सप्रेस ने बाकायदा जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन में, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि लॉर्ड जगन्नाथ मंडला आर्ट मैट डोरवे नॉन स्लिप सॉफ्ट वाटर अपटेक कारपेट कृष्णा जगन्नाथ हिंदू। आप सोचिए कि बकायदा भगवान का नाम भी यहां पर लिखा गया है, यानी कि सीधे तौर पर जानबूझकर भगवान जगन्नाथ का ये डोरमैट जो है वो बेचा जा रहा है और जिसकी कीमत जो है अली एक्सप्रेस ने 787 रुपये 65 पैसे रखी थी, जिसे अब उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवनेश्वर से अक्षय महाराणा जुड़े हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़े हैं। निपुण जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। और अक्षय, मैं आपका रुख करूंगा, सबसे पहले कुछ अपडेट्स मैं लूंगा आपसे। जिस तरीके से पूरा मामला ये निकलकर सामने आया अक्षय, किस तरीके से विरोध जो है इस वक्त भारत में अब देखने को मिल रहा है कि जहां भगवान जगन्नाथ को हम पूजते हैं, वहीं भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाला डोरमैट जो है वो अली एक्सप्रेस के द्वारा बेचा जा रहा है। देखिए, ये आस्था के प्रतीक है। जगन्नाथ 12वीं शताब्दी की ये मंदिर कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था की प्रतीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं रथ यात्रा के समय और बाकी आप सारे दिन देख लीजिए, जो पूरी है, पूरी में आप भक्तों की कमी कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए आस्था है, विश्वास है, लोग दूर दूर से आते हैं और कहीं ना कहीं लोग विदेश से भी यहाँ आते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। और हिंदू की बात बोले तो लगभग जितने भी हिंदू उड़ीसा में है, भारत में है और जितने भी देशों में हिंदू हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदू सोचते हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की आस्था के एक सबसे बड़े प्रतीक है, इसीलिए यहाँ आते हैं और इसको कलियुग का जो धाम माना जाता है, कलियुग की मध्य के वैकुंठ माना जाता है, इसीलिए यहाँ आते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं अपने आक्रोश से कर रहे हैं कि कैसे जो मंदिर और जो भगवान की जो कल्चर है, भगवान की जो आस्था है, वो आस्था को ठेस ना पहुंचे और भगवान जगन्नाथ के जो सानिध्य है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ आए। लेकिन उनके नाम पर या उनके छवि को मलिन करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें ख्याति रहे, उसमें दूर रहे और भगवान जगन्नाथ के कहीं ना कहीं महिमा सबसे अपार है। इसीलिए रथ यात्रा के समय यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता है, किसी को बोला नहीं जाता है कि आप जगन्नाथ जो रथ यात्रा है यहाँ आए, यहाँ सम्मिलित हो। लेकिन भक्तों को बिन बुलाए इतने सारे भक्त आ जाते हैं कि लाखों के तालाब आपको नजर आएंगे, लाखों के भक्त आपको नजर आएंगे बड़दांड में, जिसको ग्रांड रोड बोला जाता है। ग्रांड रोड में आपको लगभग लाखों के भक्त नजर आएंगे और ना खाना ना पीना, सिर्फ भगवान के भक्ति में वहां लीन हो जाते हैं, यहाँ आके भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल अक्षय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अली एक्सप्रेस का मामला निकलकर सामने आया है, ये बड़ा ही विवादास्पद है और जाहिर तौर पर भगवान का अपमान किया गया है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। निपुण जी करूंगा मैं। निपुण जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और वेबसाइट पर जिस तरीके से इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया गया, इसमें मैंने देखा कि किस तरीके से जो भगवान की तस्वीर वाला डोरमैट है उसके ऊपर पैर रखे हुए लोग जो है नजर आए। जहां हम भगवान को पूजते हैं, वहीं पर भगवान के साथ इस तरीके से अपमान, हिंदुओं की आस्था के साथ अपमान। निपुण जी, हर बार देखा जाता है कि केवल और केवल टारगेट जो है वो हिंदुओं को ही किया जाता है। देखिए क्या है कि अभिषेक जी, ये चीन की कंपनी के द्वारा किया गया है, जो ये कार्य किया गया चीन की कंपनी के द्वारा। और चीन की कंपनी जो है अपने आप को आथिस्त बोलते हैं लोग, हम नास्तिक हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। तो ईश्वर को नहीं मानते तो कोई भी तस्वीर हमारे लिए अन्य और तस्वीर की तरह है। लेकिन ये तस्वीर केवल हिंदू आस्थाओं से जुड़ी हुई तस्वीर ही आपके लिए अन्य की तरह से है।
क्या आप अन्य किसी और धर्म की तस्वीर को इस प्रकार का प्रयोग कर सकते थे? आप नहीं। दूसरा क्या है अभिषेक जी, ये एक स्टंट बन गया है अपनी पब्लिसिटी को पाने का। अब आप देखिए, आज ही जैसे ये कंपनी का मामला आया और जैसे हम लोग, आपने इस प्रोग्राम को उठाया, इस मुद्दे को आपने उठाया, होगा ये कि कई सारे चैनल मुद्दे को उठाएंगे, मीडिया में आएगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस चीनी वेबसाइट के उस पर क्या जाएगा, ट्रैफिक जाएगा। यानी कि बिन मिठाई क्या मिल गई आपको, पब्लिसिटी मिल गई। पर हमारे जो इमोशंस हैं उसका ख्याल नहीं, अपनी पब्लिसिटी चाहिए। कहीं ना कहीं कि एक जो कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी है, उसके अंदर उस प्रकार का अग्रेशन नहीं है। अगर ये ही बात किसी और रीजन के लिए कर दी होती तो अब तक सड़कों पर लाखों लोग जो होते हैं वो सड़कों पे होते और कहीं ना कहीं नारे हमको सुनने को मिलते कि इस कंपनी को बैन करो, ये करो, वो करो। लेकिन उस तरह का आक्रोश कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी में ही बहुत ज्यादा माना जाता है कि हिंदू कम्युनिटी क्या सहिष्णु है, सॉफ्ट टारगेट होता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो ये प्रक्रिया है, जो कार्य किया गया, यहाँ पर हम सरकार से भी अपनी अपील करते हैं कि सरकार की हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, चाहे वो आर्टिकल 25 की हम बात करें, 26 की बात करें, इसके अलावा आर्टिकल 14, 15 इनकी हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी की भी भावनाओं के साथ और धार्मिक भावनाओं के साथ ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर तो होना ये चाहिए कि इस चीनी वेबसाइट को भारत में भारत सरकार के द्वारा बैन कर देना चाहिए, पहले तो बात ये। और बाकायदा मैं कहूंगा कि हमारे देश के मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस दिया जाए कि भविष्य में आपकी कोई भी कंपनी इस प्रकार का कोई भी स्टेप ना ले, क्योंकि ये हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए हो क्या रहा है, चीनी, अभी 3-4 दिन पहले की खबर है कि चीन की कंपनियों को, चीन के लोगों को भारत सरकार ने भारत में आने का एक्सेस दे दिया है जी। तो गालवान क्लैश के बाद वो सब बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी 4-5 दिन, क्योंकि हाल के दिनों में भारत और चीन के संबंधों में बेहतरी आपको देखने को मिल रही है, तो जो ये वेबसाइट ने किया, ऐसी पॉसिबिलिटीज भविष्य में ना हो, तो इसके लिए बहुत ही चेतावनीपूर्ण तरीके से, सजग तरीके से ये बात उठाई जाए और खुद सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी, तो मुझे लगता है कि चीन की सरकार पर भी दबाव बनेगा कि वो अपनी सभी कंपनियों को, अपने सभी नेशनल्स को ये बात स्पेशली मेंशन करेंगे, देखो भाई, हमारा फैब्रिक है, हमें नहीं मानना भगवान को, अपने मत मानो, लेकिन हमारे फेथ हैं, हमारे बिलीव हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, उसको तो आप ठेस नहीं पहुंचा सकते ना, उसके साथ तो आप बदतमीजी नहीं कर सकते ना। ठेस के तो बदतमीजी है साफ इनकी। तो वो जो बदतमीजी जो है इन्होंने की है, उसके लिए स्पेशल मैं कहूंगा सरकार को इन्वॉल्व होकर बहुत सख्त कदम के लहजे में चीन को ये बात वार्न करना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए। ये वेबसाइट तो बैन होनी ही चाहिए। और देखिए, नाम भी क्या है, अली एक्सप्रेस, नाम से बहुत कुछ क्या आपका सीधा क्लियर हो रहा है कि मैं इस बात को मायने नहीं करता, लेकिन बात यह है कि हमारे ईश्वर की अगर आप, और वो भी फुटमेट पर डालकर, आप समझ सकते हैं। आप सोचिए कि फ्रांस में एक व्यक्ति ने मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया था शूज के ऊपर, उस कार्टून के ऊपर उस व्यक्ति का सर तन से जुदा कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था, गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो क्या भारत में भी इस प्रकार की चीजें आपको, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि ये समझते क्यों नहीं इस बात को, एक केवल पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ इसमें कोई मोटिव नहीं था कि हम चर्चा में आ जाए, हम डिस्कशन में आ जाए। तो सॉफ्ट टारगेट किसको देखा गया कि भारत में कौन है, हिंदू हैं, जो सॉफ्ट टारगेट है उनको इजीली हम करेंगे। और बात आई क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है अपमान सहने की। कोई पार्टी हमको, कई नेता हमको कहते हैं डेंगू मलेरिया है सनातन, ये बात हमने सुन ली है, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। कोई कहता है कि राम जी काल्पनिक थे। तो जो ये एक हैबिट बनी है, उस हैबिट को मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को, बिल्कुल निपुण जी, ये काफी बड़ी बात आपने कही। एक हैबिट ये बनी हुई है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, और जो तथाकथित माइनॉरिटी अपने आप को कहते हैं, कभी भी ऐसे लोगों के साथ हमने नहीं देखा कि इस तरीके की हरकतें जो हैं वो होती हुई नजर आई हों।